मोदी जी की सरकार दिल्ली के लगभग 72 लाख राशन कार्ड धारियों के लिए हर महीने 7.5 लाख क्विंटल गेहूं चावल दिल्ली सरकार को मुफ्त उपलब्ध कराती है और 2 लाख क्विंटल गेहूं चावल वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत दिल्ली सरकार को उपलब्ध कराया गया है प्रवासी श्रमिकों के लिए। कितनी हैरानी की बात है कि गोदामों से जो ट्रांसपोर्टर्स राशन को उठाकर राशन की दुकान तक पहुंचाते हैं, ऐसे दिल्ली में 16 ट्रांसपोर्टर्स हैं। 2020 में टेंडर कॉल किए गए, 15 ट्रांसपोर्टर्स को यह काम दिया गया और दिल्ली सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट में यह एफिडेविट भी दिया कि केवल उन्हीं पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स को यह काम दिया जा रहा है जिनके पास सीएनजी के ट्रक्स हैं और एक उनमें ऐसा ट्रांसपोर्टर थे जिनके पास सीएनजी के ट्रक्स नहीं थे, लेकिन उन्होंने भी इसके लिए आवेदन किया। तो उनके पास सीएनजी के ट्रक्स नहीं थे। जब उनको यह कार्य नहीं मिला तो वह ट्रांसपोर्टर हाई कोर्ट गए और हाई कोर्ट में दिल्ली सरकार ने यह एफिडेविट दिया कि केवल हम दिल्ली में उन्हीं ट्रांसपोर्टर्स को गोदामों से गेहूं चावल उठाकर राशन दुकान तक पहुंचाने के लिए ठेका देंगे जिनके पास सीएनजी के ट्रक्स हैं। ये एफिडेविट दिया है। वो एफिडेविट अभी आपके सामने श्री हमारे प्रवीण शंकर कपूर जी उसके बारे में आपको मेरे बोलने के बाद आपको इसकी जानकारी देंगे। जिस ट्रांसपोर्टर के पास डीजल के ट्रक्स थे उसको कोई रिलीफ नहीं मिला, लेकिन चोर दरवाजे से उसको भी यह काम दे दिया गया एक जॉब का और कुल मिलाकर 16 ट्रांसपोर्टर्स हो गए। दिसंबर 2022 में ठेके की सीमा समाप्त हो गई। जुलाई 2022 में नए टेंडर कॉल किए गए और आपको जानकर हैरानी होगी कि जो नए टेंडर कॉल किए गए हैं उसमें क्या शर्तें रखी हैं कि सीएनजी के ट्रक्स के साथ आप डीजल के ट्रक्स भी ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जबकि दिल्ली में डीजल के ट्रक्स बैन है, रजिस्ट्रेशन ही नहीं हो सकता। और ये एफिडेविट दिल्ली की सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट में दिया है। अब दिल्ली सरकार कहती है कि 10 टन से ऊपर की जो गाड़ियां हैं केवल उन्हीं को ट्रांसपोर्टेशन का काम दिया जाएगा और 10 टन से ऊपर की जो गाड़ी है वो डीजल की होती है 18 टन से लेकर 30 टन तक की 16 पहियों का जो ट्रक होता है उसके ऊपर दिल्ली में बैन लगा हुआ है और सीएनजी के जो ट्रक्स हैं वो 6.5 टन से लेकर 10 टन तक होते हैं। अब इन्होंने कहा है कि 10 टन से बड़ी गाड़ी होनी चाहिए। अब यदि आप बड़ी गाड़ियों को अनुमति दे रहे हैं तो हमारा कानून उसके लिए अनुमति नहीं देता है और पिछले 2 महीने से
जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत दिल्ली के 72 लाख लोगों को मुफ्त राशन उपलब्ध कराया जाता है, वह भी नहीं उठाया गया। और 7.5 लाख क्विंटल राशन जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 72 लाख राशन कार्ड धारियों को उपलब्ध कराया जाता है, वह भी नहीं उठाया जा रहा है। और 2 लाख क्विंटल राशन जो प्रवासी श्रमिक है वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत उपलब्ध कराया जा रहा है, वह भी गोदामों से नहीं उठाया जा रहा है। तो आज मैं अरविंद केजरीवाल से पूछना चाहता हूं, यदि दिल्ली में बड़े ट्रक्स को चलाने पर रोक लगी हुई है, तो आपने सीएनजी के ट्रक्स को क्यों रोका है इस काम से? और आपने डीजल के ट्रक्स को इस काम में कैसे सम्मिलित कर लिया जो कानून के विरुद्ध है? इसमें करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ है। अरविंद केजरीवाल को बताना पड़ेगा कि एक बार हाईकोर्ट में कहते हैं कि दिल्ली के अंदर डीजल के ट्रक्स नहीं चल सकते, बैन लगा हुआ है, और दूसरी तरफ दिल्ली में 72 लाख राशन कार्ड धारियों को गेहूं चावल उपलब्ध कराने के लिए हर रोज 400 ट्रक्स की आवश्यकता है। अब दिल्ली में आप 400 डीजल के ट्रक्स को आप अनुमति दे रहे हैं जो कानून के भी विरुद्ध है, और दिल्ली जो है और ज्यादा प्रदूषित होगी। अरविंद केजरीवाल बताएं कि जिस ट्रांसपोर्टर को आप ये काम देना चाहते हैं, आपकी उस ट्रांसपोर्टर के साथ क्या डील हुई है? ये जानकारी अरविंद केजरीवाल से हमारे मीडिया के साथियों को जरूर लेनी चाहिए। दिल्ली के बेचारे गरीब लोग पिछले 2 महीने से जो राशन उनके लिए मोदी जी की सरकार ने भेजा है, उस राशन से उनको वंचित अरविंद केजरीवाल की सरकार ने कर रखा है। और जो अरविंद केजरीवाल की सरकार के पार्ट पर ये जो गैर कानूनी काम किया जा रहा है, जिसमें एक बड़ा स्कैंडल हुआ है, इसकी जांच दिल्ली के ऑनरेबल एनजी सीबीआई से कराएं। हम भारत की राष्ट्रपति महोदया से भी आग्रह करेंगे कि एक के बाद एक अरविंद केजरीवाल की सरकार दिल्ली में स्कैंडल कर रही है, इस सरकार को बर्खास्त किया जाना चाहिए। यह मांग भी मैं दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की ओर से और भाजपा विधायक दल की ओर से महामहिम राष्ट्रपति महोदया से आज